हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रहा है और आज के लेक्चर के अंदर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये ट्रायल बैलेंस है और इसकी हेल्प से हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे प्रैक्टिकली और लास्ट में बैलेंस शीट को मैच करेंगे। ओके, बट यहाँ तक पहुँचने से पहले हम बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने गोल्डन रूल्स, जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, जनरल के बाद लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर हमने ट्रेडिंग, पीनल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखा। तो सबके अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, वो जाके आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम भी यही रखा है मैंने, बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। आपको ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है, देखिए डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, यहाँ 21 हज़ार रुपये दोनों साइड की टोटल दे रखी है। सस्पेंस अकाउंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको अब इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो अब देखिए, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट बनाना होता है ना, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, फिर यहाँ से चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, फिर पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, फिर उससे नेट प्रॉफिट निकालते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इससे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है और आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो आंसर आप करेंगे वो गलत भी हो सकता है और लास्ट में बैलेंस शीट मैच नहीं करती है, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो अब क्या करें, आप जब भी ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट बनाना हो तो तीनों के फॉर्मेट बना दीजिए। अब मेरे पास तो स्पेस कम है, अभी तक अपने पास वो डिजिटल बोर्ड आया नहीं है। कब आएगा आपको मैंने बताया ना, जब 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं ले आऊँगा। ठीक है, तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी 50,000 सब्सक्राइबर में टाइम है, हाँ जल्दी हो भी सकते हैं अगर आप शेयर करें, सपोर्ट करें। तो अभी आप अपनी नोटबुक में क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एक पेज पर, पीएनएल अकाउंट एक पेज पर और बैलेंस शीट एक पेज पर। एग्जाम में ऐसे ही करना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट एक पेज पर, पीएनएल एक पेज पर और बैलेंस शीट एक पेज पर, 3 फॉर्मेट बना लीजिए। उसके बाद क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तीनों यहीं बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूँ आपके ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ये है, थोड़ा सा स्पेस कम है तो उस हिसाब से बनाऊंगा मैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिखेगा क्योंकि कैमरा की क्वालिटी अच्छी है अपनी। तो ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और इसके नीचे यहाँ बना देते हैं पीएनएल अकाउंट। कुछ लोग ट्रेडिंग और पीएनएल को साथ में बना देते हैं, तो वो भी सही है, रॉन्ग नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट दोनों का साथ में बना देते हैं और लास्ट में हम यहाँ बना देते हैं हमारी प्यारी सी बैलेंस शीट। देखते हैं आपको बैलेंस शीट पूरी शो तो हो रही है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक ही लिखना पड़ेगा। ओके, ये बैलेंस शीट थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे और क्या। ठीक है, ओके। अब यहाँ हम कर देते हैं, ये भी दिख रहा है अच्छे से, हाँ ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, डेबिट साइड और ये हो गई आपकी यहाँ पर हाँ क्रेडिट साइड। ओके, पर्टिकुलर रुपीज़। ठीक है, ऐसे कैसे यहाँ बना देंगे हम पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके आगे भी लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड, वही 31 मार्च 2022। क्रेडिट, डेबिट, वही पर्टिकुलर रुपीज़। फॉर्मेट में बना चुका हूँ, अलग अलग वीडियो के अंदर समझा भी चुका हूँ, है ना, तो आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। फिर हम लास्ट में बना देंगे यहाँ पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के आगे क्या आएगा, एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। यहाँ आ जाएगा लायबिलिटी साइड, यहाँ रुपीज़, यहाँ एसेट साइड और यहाँ रुपीज़। तो आप एक एक पेज पर ऐसे 3 फॉर्मेट बना दीजिए और उसके बाद में आप जो अब आ जाइए यहाँ पर, है ना, कोई भी अकाउंट पहले क्लोज नहीं करेंगे। पहले ये जितना भी डेटा दे रखा है मुझे, कहाँ पे दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में, इन सभी डेटा को मैं फटाफट से ट्रांसफर कर दूंगा कहाँ पर, ट्रेडिंग का ट्रेडिंग में, पीएनएल का पीएनएल में, बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में। उसके बाद तीनों को एक साथ क्लोज करूंगा 1 बाय 1। तो देखिए बड़ा मजा आएगा और फटाफट क्वेश्चन होगा। सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी होती है तो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। कैपिटल कहाँ चली जाएगी, बैलेंस शीट में। तो ये कैपिटल ले लीजिए यहाँ पर बैलेंस शीट में, यहाँ
लायबिलिटी साइड में कैपिटल कितना 6200 6200, तो ये हो गया। हाँ जी ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले ट्रेडिंग में लिखेंगे, जो जहां जाएगा उसको मैं उस वहां पर ट्रांसफर कर दूंगा। फिर आया बिल्डिंग, बिल्डिंग कहाँ होती है, एसेट साइड होती है, बिल्डिंग एसेट होती है ना, तो इसको एसेट साइड में लिख दो, बिल्डिंग को 6000, यहां आ जाएगा बिल्डिंग 6000। ओके, नेक्स्ट आया आपका कैश, कैश भी क्या होता है, एसेट होता है, तो कैश यहां लिख दीजिए 700। ओके, एसेट साइड में ये हो गया। फिर है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी एसेट होती है। ये डेट क्या है, इस डेट को इन्वेस्टमेंट परचेज किए 1 अप्रैल 2021 में, यानी कि इस ईयर के स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है 21-22, ये देखो 22 को है ना ईयर एंड। तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने हैं 1200 रुपए के, तो यहां लिख देंगे हम इन्वेस्टमेंट 1200। आप देखेंगे ना बहुत आराम से और बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाता है जब हम इस तरीके से करते हैं। तो मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से नहीं करते हैं, तो वो फिर इसका मतलब उन्होंने कभी अच्छे से सीखा ही नहीं है। फर्नीचर देखो कितना है 600, एसेट है तो फर्नीचर को एसेट साइड में लिख दो 600। ओके, फिर देखो बेटा ये दो चीजें आई है यहां पर, मैं रेड पेन से बताता हूं आपको, एक है डेटर, एक है क्रेडिटर। अब हमको क्या पता चले डेटर कौन से क्रेडिटर कौन से, तो बेटा डेटर एसेट होती है ना, एसेट हमेशा क्या होती है डेबिट साइड में, तो ये डेटर है और ये क्रेडिटर है। डेटर एसेट साइड में चले जाएंगे इसलिए डेबिट साइड में लिखा हुआ है, एसेट ऑलवेज डेबिट और लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, इसलिए कैपिटल देखो क्रेडिट में था। तो एसेट है 1420, तो एसेट साइड में लिख देंगे 1420 डेटर 1420, और क्रेडिटर आ जाएंगे इधर लायबिलिटी साइड में 1100 रुपए के। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पता है क्या है, क्रेडिट साइड में लिखी हुई है, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है, तो हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया उस पर हमको ब्याज मिला है, और इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। नॉमिनल रूल के हिसाब से इनकम हमेशा क्रेडिट ही होती है, तो ये इंटरेस्ट क्या है, अदर इनकम है, आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम है, तो ये कहां जाएगी पीएनएल अकाउंट के अंदर, तो यहां आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में सॉरी, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 100 रुपीज। ओके, ये हो गया सर। हाँ जी, डिस्काउंट, अब डिस्काउंट अलाउड भी होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी होता है, यानी कि डिस्काउंट कई बार हमारे लिए एक्सपेंडिचर होता है, लॉस होता है, तो कई बार इनकम भी होता है। यहाँ पर डिस्काउंट डेबिट में लिखा हुआ, नॉमिनल रूल के हिसाब से अगर कोई चीज डेबिट हो रही है, कोई एक्सपेंडिचर ही होगा फिर वो, तो ये डिस्काउंट अलाउड है, यानी कि हमने जो सेल करी है उसके ऊपर डिस्काउंट दिया है 20 रुपीज, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहां आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट में टू डिस्काउंट 20 रुपीज। ओके, फिर देखेंगे आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देखो ये भी डेबिट में लिखा हुआ है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है ना, तो यहां आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मैंने बताया था ना, लिस्ट बताई थी पूरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, डायरेक्ट कौन से होते हैं ना, तो वो वापस मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, 50 रुपीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो बढ़िया, वेरी वेरी गुड। अब देखो आगे नेक्स्ट, रेंट रेट एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस भी होता है, लेकिन यहाँ रेंट एंड रेट्स लिखा हुआ है, कितना 1700, ये भी इनडायरेक्ट है, पीएनएल के अंदर आता है, तो यहां आ जाएगा टू रेंट एंड रेट्स 1700। ओके, ये भी ठीक है। अब आता है यहां पर, फिर उसके आगे लिखा हुआ वेजेस एंड ऑक्ट्री। आपको पता है वेजेस, सैलरी होता तो चलो पीएनएल में चला जाता, वेजेस है एंड ऑक्ट्री, दोनों के दोनों डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, तो ट्रेडिंग में आएंगे, टू वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड ऑक्ट्रीज, कितना है 710। ओके, ये हो गया। फिर है परचेज एंड सेल, अब इसमें से परचेज कौन सा, सेल कौन सा, तो देखो परचेज हमेशा डेबिट होता था हमको पता है, और सेल हमेशा क्रेडिट, तो परचेज है डेबिट वाला, सेल है क्रेडिट वाला, दोनों ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। परचेज आ जाएगा इधर, ऊपर लिख देते हैं टू परचेज, कितना है अंदर लिखेंगे क्योंकि परचेज रिटर्न है या नहीं पता नहीं, और सेल्स आ जाएगा इधर बाय सेल्स 12,600। अच्छा ओके, ठीक है, यहां तक बढ़िया। हाँ, अब एक चीज और, यहां पर आपको दे रखा है रिटर्न्स, रिटर्न दे रखा है देखो 600, और यहां कितना दे रखा है 1000। अब परचेज रिटर्न कौन सा है, देखो ये परचेज है, परचेज डेबिट होती है,
तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, उल्टा होता है ना, हमने एंट्रिया करके एंट्रिया करते थे उस टाइम हमको पता है। तो परचेज रिटर्न क्या है, ये वाला, तो इसको हम लेस कर देंगे परचेज रिटर्न 1000, तो यहाँ लेस कर दो परचेज रिटर्न 1000, तो ये कितना हो जाएगा 7000। तो इसका मतलब ये सेल है, तो ये सेल रिटर्न हो गया 600, तो ये यहाँ से लेस कर दो, लेस सेल रिटर्न 600, तो ये कितना हो गया 12000। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया। अब देखो दो चीजें चाहिए हमको, एक तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और एक चाहिए हमको इधर क्लोजिंग स्टॉक, बस। और वो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो केवल इधर ही नहीं आएगा, वो दो जगह आएगा। क्लोजिंग स्टॉक एक तो इधर आता है और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। ओपनिंग कभी नहीं लिखना, क्लोजिंग लिखना। तो यहाँ आएगा क्लोजिंग स्टॉक लिखो या ओनली स्टॉक लिखो, बस ध्यान रखना क्लोजिंग वाला है ये। ओके, बट हमको देखो ओपनिंग स्टॉक जो होता है ना वो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको कहीं स्टॉक दिख रहा है? नहीं, तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ ही नहीं है। ओके, और सर क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है। ट्रायल बैलेंस की कहां होता है? बाहर होता है। मैं यहां लिखना भूल गया, मैं आपको बता देता हूं क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा रखा होता है, ट्रायल बैलेंस खत्म होता है ना उसके नीचे लिखा होता है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 1300 रुपए का। मैं लिखना भूल गया, क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक 1300 रुपए। अंदर स्टॉक होता तो ओपनिंग होता, बाहर होता है वो क्लोजिंग होता है। तो क्लोजिंग कहाँ कहाँ आएगा? एक तो आएगा इधर 1300 और एक आ जाएगा इधर 1300। बस ये आपके फॉर्मेट बन गए ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट के। पूरे हमने फॉर्मेट बना के उसके अंदर जो चीज़ें ट्रांसफर करनी थी वो हमने अच्छे से कर दी है। अब जो है मुझे क्या चाहिए? कैलकुलेटर चाहिए, ताकि मैं इनको अच्छे से मैच करा सकूं। सबसे पहले क्या करेंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट सॉल्व करेंगे। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट कितना है अपना? यहाँ की टोटल आ रही है 13,300, 13,300। ओके, अब उसमें से लेस कर दो 13,300 माइनस 7,000 माइनस 710। तो आपका यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है जीपी वो आ रहा है 5590 बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ आप क्या लिखेंगे? इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पी&एल अकाउंट में। तो यहाँ पी&एल लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट 13,300। पी&एल क्यों लिखा? क्योंकि पी&एल अकाउंट में जाएगा। पी&एल अकाउंट की कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय इधर। तो इधर हम क्या लिखेंगे? ये कहाँ से आया है? ट्रेडिंग अकाउंट से आया है क्या? ये जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है। कितना आया? 5590। अब इन दोनों की टोटल कर लो, 5590 प्लस 100, तो ये आ गया 5690। अब उसमें से ये एक्सपेंडिचर लेस कर दो, एक तो 20 है, एक 50 है और एक 1700 है। तो आपका आ गया ये नेट प्रॉफिट 3920। तो यहाँ लिख दो 3920। कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर में आया है, ठीक है। 3920 बैलेंसिंग फिगर में आया है। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट ना लिख के हम क्या लिखेंगे? सीधा इसको ट्रांसफर कहाँ करना है? कैपिटल अकाउंट में, यानी कि बैलेंस शीट में जाके ऐड करना है। प्रॉफिट है इसलिए ऐड करेंगे, इधर बैलेंस आता तो लॉस होता तो लेस कर देते। तो यहाँ आप ब्रैकेट में जरूर लिखें नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है। ओके, और इसकी टोटल कितनी हो गई? 5690। ये आपका पी&एल अकाउंट आ गया। तो ट्रेडिंग का जीपी या ग्रॉस प्रॉफिट है तो इधर आता, ग्रॉस लॉस होता तो इधर आ जाता। तो ट्रेडिंग का बैलेंस यहाँ पी&एल में, पी&एल का बैलेंस कैपिटल में। अब प्रॉफिट है तो कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर जाके ऐड हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ऐड नेट प्रॉफिट। कितना है? 3920। अब जोड़ दो 6200, तो ये आ गया 10,120। अब दोनों साइड की टोटल कर लो। अगर दोनों साइड की टोटल आ जाती है बराबर, आपको दिख रही है टोटल? हाँ, तो बराबर 10,120 प्लस 1100, तो ये आ गया 11,220 रुपये, 11,220 रुपीज़। ओके, और इधर भी टोटल अगर एसेट साइड की भी ये आ जाती है तो हमारा एकदम सही है, और अगर नहीं आती है तो फिर कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक करी होगी, कुछ ना कुछ हमने खोटा किया होगा। बट हमने कोई मिस्टेक नहीं करी, हमारी दोनों साइड एक सेम आ रही है, लायबिलिटी एंड एसेट्स। 11,220, 11,220। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक छोटा सा स्वीट क्वेश्चन लेके मैंने आपको बताया। अच्छा, मैं अभी कैलकुलेटर यूज़ कर रहा था। अगर आप बीकॉम में हैं, बीबीए में हैं, सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर अलाउ होता है। बट अगर आप अभी क्लास 11-12 में हैं तो आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी लेंदी पेपर आता है 11-12 क्लास के अंदर।
तो वहाँ पर आपको कैलकुलेटर टच नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए खुद को। लेकिन अगर बीकॉम बीबीए सीए वगैरह में हैं आप, तो फिर आप कैलकुलेटर यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना हम स्टार्ट करने वाले हैं एडजस्टमेंट। बट मैं आपको जाते जाते एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको और अच्छे से आगे कंटिन्यू करना है और अच्छे से सीखना है, और अगर आप चाहते हैं ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है CWG4BCom। इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका नाम इंस्टा आईडी है कॉमर्स वाले गुरुजी। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।